हम सभी युवा, हम सभी नालंदा वासी, हम सभी बिहार वासी, हम सभी देशवासियों को कुछ प्रण लेना होगा। हमें ये प्रण लेना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा, बुद्धिजीवी एवं कुशल प्रशासक से उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को तमाम साथियों से आग्रह है। भारत के राष्ट्रवाद और इसकी सांस्कृतिक विरासत पर बाहरी और भीतरी खतरा मंडरा रहा है। गली गली घूमी, हर प्रयास किया तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर, युवा महिला बहनों ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। 12 फरवरी साल 1994 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई और उस रैली के मंच से नीतीश कुमार को न सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक बड़ा पहचान मिला, बल्कि आज की तारीख में नीतीश कुमार राजनीति के शिखर पर हैं। उसमें बड़ी भूमिका उस रैली और उस समाज की रही और तब से लेकर अब तक कुर्मी को कोई एकजुट नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं कर पाया। रैली हुई लेकिन वो सफलता नहीं मिली, वो भीड़ नहीं दिखी कुर्मियों की रैली में। लेकिन एक रैली जिसकी चर्चा आज की तारीख में खूब हो रही है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में कुर्मी समाज न सिर्फ एकजुट दिखा, बल्कि जो तस्वीर दिखी, जो हुजूम दिखा, जो संख्या दिखा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 1994 के बाद अगर कहीं किसी स्थान पर कुर्मी एकजुट हुआ बड़ी संख्या में तो वो तस्वीर नालंदा की है। दरअसल नालंदा में 20 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के बैनर तले इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने एक बड़ा कुर्मी का रैली किया, जहां तकरीबन 25,000 से अधिक कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा हुए और यह आंकड़ा 25,000 तकरीबन था। सोचिए 1994 के बाद अब तक कई प्रयास किए गए, लेकिन कभी इतनी बड़ी संख्या में कोई कुर्मी का रैली नहीं हुआ। दावे किए गए लेकिन हकीकत 5, 6, 7, 8 हजार था। लेकिन इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने नालंदा में तकरीबन 25,000 कुर्मी को एकजुट कर लिया और इसीलिए इस रैली की चर्चा खूब हो रही है राजनीतिक तौर पर कि कुर्मी समाज दूसरा ऐसा कार्यक्रम है, दूसरा ऐसा रैली है। पहला 1994 गांधी मैदान जहां से नीतीश कुमार को एक बड़ा पहचान मिला और दूसरा नालंदा में हुआ जहां प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज की एकजुटता दिखी। ये तस्वीर देखिए आप तस्वीर देखिए और खुद आकलन कीजिए कि कितनी भीड़ है। इंजीनियर प्रणव प्रकाश के बारे में अगर जाने तो ये भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से आते हैं, भाजपा में है और इन्होंने नालंदा में बड़ा कार्यक्रम कराया। नालंदा जिसे नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है और उस गढ़ में 25,000 की संख्या में कुर्मी एकजुट हुए। इंजीनियर प्रणव प्रकाश हुंकार भरे राजनीतिक तौर पर कैसे समाज को आगे ले जाना है, छत्रपति शिवाजी के विचारों को कैसे बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर रैली में विचार विमर्श हुआ। उस रैली का भी जिक्र किया गया जिस रैली में नीतीश कुमार को एक बड़ा राजनीतिक पहचान मिला था। 12 फरवरी 1994 पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां पर ऐतिहासिक रैली कुर्मी चेतना रैली हुई थी। उसके बाद दूसरा ऐसा मौका हुआ जब कुर्मी समाज इतनी बड़ी संख्या में एकजुट हुआ। तस्वीर देखिए, तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भाई कितनी बड़ी संख्या में, ये कोई मामूली बात नहीं है। तब से लेकर अब तक बहुत सारे प्रयास हुए कुर्मी को एकजुट करने का, कुर्मी रैलियां हुई, लाखों की भीड़ लाने का दावा किया गया, लेकिन रैली टाटा फिस मानो हुआ। दूसरा ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज एकजुट हुआ है और इसीलिए इस रैली की चर्चा राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है कि इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में इतना बड़ा रैली शायद किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी नीतीश के रहते किसी दूसरे कार्यक्रम में एकजुट होंगे। हालांकि सच्चाई भी यही है, अब तक ऐसा होता नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ नालंदा में, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।